नमस्कार बच्चों, रोशन स्मार्ट पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से जो त्रिकोणमिति का हर एक चैप्टर से, चाहे ऊंचाई वाला हो, चाहे अनुपात वाला हो, चाहे डिग्री मान वाला, हर एक में से मैंने वीवीआई क्वेश्चन को उठाया है। ये आपके लिए निश्चित रूप से रामबाण साबित होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है ये, बिहार बोर्ड के लिए एकदम आने वाला सवाल है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब ये मान लीजिए ए बी मीनार है, तो यहाँ पे एक सी बिंदु पर एक डी बिंदु पर, इसकी दूरी है 4 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 9 मीटर। दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो दो कोण को जोड़ने पर कितना होता हो, 90 डिग्री आता हो। तो मान लीजिए एक बार यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 घटाओ थीटा। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, मीनार की ऊंचाई कभी नहीं बदलेगी, मतलब tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा अगर ले रहे हैं एबीसी में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बाटा में हो जाएगा बीसी, और ए बी का मान एच है और बीसी का मान 4। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः एक बार लेते हैं त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में tan क्या ले लेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाटा में हो जाएगा बी डी, और ए बी बटे में बी डी हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot थीटा लिख सकते हैं। और cot थीटा किसके बराबर हो गया, ए बी बटा में बी डी, और ए बी का मान कितना हो गया है एच, और बी डी का मान कितना हो गया है 9। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हो जाएगा tan थीटा गुणा हो जाएगा cot थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा में 4 बटा में एच बटा में 9। tan थीटा cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में tan थीटा, ये हो गया एच स्क्वायर बटा में 9 चौका 36। tan थीटा क्या हो गया, कट गया, मतलब हमारा आ रहा है 1 बराबर एच स्क्वायर बटा में 36। यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 36, तो एच बराबर इसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर बराबर आएगा 6 मीटर। यही हमको प्रूफ करना है। एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार ए बी सी में लगाइए tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी बटा में ए बी, और बी सी का मान दिया है 20 मीटर है, और हम ए बी क्या मान लिए यहाँ पे, वाई मान लिए हैं। आप ए बी भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का मान कितना होता है, एक बटे में 20 वाई, यहाँ से क्या हो गया, वाई बराबर 20, मतलब बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया यहाँ पे। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में बहुत लोग इसको गलत करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर, देखिए क्या होता है, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी डी बाटा में ए बी, और बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पे है, देखिए 20 ये वाला है, x ऊपर वाला को माने हैं, तो 20 प्लस x हो जाएगा, और ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं 20। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, 20 प्लस x बराबर 20 √3। यहीं पर समझने वाला, यहीं बहुत लोग x का मान गलत निकालेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 √3 घटाओ 20, और यहाँ से क्या करना है आपको, 20 को कॉमन निकाल देना है, √3 माइनस 1, ये आप √3 माइनस 1। अति महत्वपूर्ण सवाल भाई, देखिए सब कोई बहुत ध्यान से, इसमें क्या करना है, पहले आप याद करिए, इसमें साइन ए से भाग लगा देना है आपको। इस सवाल में ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, साइन ए, फिर सबको इसे ही करना है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा, साइन ए। चलिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है कॉट ए, साइन बटा साइन कट के 1 हो गया, 1 बटे में साइन क्या हो जाता है, कॉसेक ए हो जाता है, बटा में क्या आ जाएगा, सेम चीज, कॉस बटे में साइन क्या हुआ, कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या आ गया, कॉसेक ए। अब आपको देखिए यहाँ पे एक चीज करना है, आपको कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 बटा में हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हम यूज करेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यही एक की जगह इसको यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू पुट करिए, देखिए क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, और एक के बदले में आपको लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
बटा में इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। चलिए पेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप तोड़िए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा सवाल है। cosec a माइनस तोड़िए, ये एक बार हो जाएगा a माइनस बी और एक बार क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो cosec a माइनस cos a, cot a, cosec a प्लस cot a बटा में क्या हो गया, ये हो गया cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए cot a प्लस cosec a को आप कॉमन निकाल सकते हो कि यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही की चीज है। तो निकालिए cot a प्लस cosec a कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ये क्या हो गया cosec a माइनस cot a बटा में हो गया cot a प्लस 1 माइनस cosec a। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको देखिए अब, इसके बाद हो जाएगा cot a प्लस cosec a, चिन्ह बदलिए cosec a प्लस क्या हो जाएगा cot a बटा में क्या आ गया हमारा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। देखिए प्लस cot a माइनस cos a, ये दोनों क्या हो गया, कट गया था, हमारा आ गया cot a प्लस cosec a। यही प्रूफ करना था cot a प्लस cosec a। देखिए हमको यही प्रूफ करना था cot a प्लस cosec a। बहुत लोग को ये सवाल समझ में, सवाल आपको कुछ नहीं करना है, इसको साइन और कॉस में तोड़ना है। tan को तोड़िए, ये हो जाएगा साइन a बटा में हो जाएगा cos a बटा में 1 माइनस cos a बटा में हो गया साइन a प्लस इसको भी तोड़िए cos a बटा में साइन a 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन a बटा में cos a। इसको देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाए, नहीं कुछ नहीं, बस आपको इसको हल करते हुए चलना है। साइन ए कॉस ए साइन ए, इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है। अब देखिए साइन करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए घटा कॉस ए बटा में क्या हो जाएगा साइन ए प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉस ए घटाओ साइन ए बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर क्या सकते हैं यहाँ से आगे, ये हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए और ये वाला तो यहीं पे गुणा रह जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और ये कहाँ चला गया ऊपर साइन, फिर ऊपर बात यहीं पे कॉस ए, नीचे वाला कॉस यहाँ पे आएगा कॉस ए और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर बटा में कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन ए तो साइन ए रह गया, ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए। यही सबसे मेन स्टेप है, इस पूरे मैथ का सबसे मेन स्टेप यही है, आपको यहाँ पे माइनस करना ही होगा ताकि आप एलसीएम इसका ले सको। उसके बाद क्या कर देंगे आप, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप फिर से ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos a साइन ए और एक बार क्या हो गया साइन ए माइनस cos a। अब क्या कर जाएगा ऐसा cos a और साइन ए माइनस cos a कर जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन क्यू ए, यहाँ बन जाएगा cos a इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू cos a बटा में क्या आ गया, बटा में आ गया cos a इंटू साइन ए घटाओ cos a। ये वाला पार्ट तो क्या हो गया कैंसिल आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस साइन ए इंटू cos a बटा में cos a इंटू साइन ए। यहाँ से आ गया 1 बटा में cos a इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बटा में cos a इंटू साइन ए, ये कट के एक हो गया।
कॉस का उल्टा सेक ए और साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए प्लस 1। ये किसके बराबर होता है? सेक ए बराबर होता है आपका कर्ण बटा में आधार के बराबर। तो यहाँ पे मान लो कर्ण कितना होगा? सेक ए, आधार कितना बन जाएगा? एक, तभी तो इसका सेक ए आ रहा है, मतलब कर्ण कितना बन गया हमारा? सेक ए, और आधार कितना बन गया? 1 बन गया। तो यहाँ से बीसी लंब निकाल लो। लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। ये आ गया, इसका इतना आ गया। अब जो मर्जी निकाल सकते हो। अब यहाँ से निकालो साइन ए बराबर, साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना आया? सेक स्क्वायर ए घटाओ 1, अब बटा में कर्ण कितना है? सेक ए। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए तो होता है 1 बटा में सेक ए, हो ही गया। अब क्या कह रहा है? टेन ए बताओ। टेन ए क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए घटा 1 बटा में 1 बराबर सेक स्क्वायर ए घटा 1। कॉट निकालना है। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा है, तो 1 बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बहुत ही आसान नियम। यदि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, मतलब कोई त्रिभुज क्या है? ए बी सी त्रिभुज है कोई, इसके लिए कंडीशन है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? हम जानते हैं किसी भी कोण में कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 घटाओ कोण ए। दोनों तरफ 2 से भाग लगा दो, बटा में 2 करो तो कितना हो जाएगा? ये कोण बी प्लस कोण सी बटा में 2 हो गया, और ये हो गया 90 घटाओ कोण ए बटा में 2। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं दोनों तरफ साइन। तो साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा में 2 बराबर हो जाएगा साइन 90 घटाओ कोण ए बटा में 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा में 2, और साइन 90 बटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब कॉस ए बटा में 2। यही प्रूफ करना था। देखो सवाल ही बहुत अच्छा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। कोई पेड़ था और क्या हुआ? आंधी आया तो ये टूट गया। मान लो यहाँ से टूट के ये क्या हो गया? यहाँ पे झुक गया। तो जो भाग टूटेगा वही क्या होगा? जमीन को टच करेगा। तो मान लो ए बी सी हो गया। यहाँ से इस तरह मुड़ जाता है कि जमीन को छूने लगता है, और 30 डिग्री का ये कोण कितना आ गया है? 30 डिग्री का। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये दे दिया है 8 मीटर। तो पूरा पेड़ का लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री और BC बटा में क्या हो जाएगा? AB। BC बराबर AB हो जाएगा। BC हम अभी के लिए मान ले रहे हैं x है, तो x बटा में 8। और tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3। तो x अब कितना हो गया? x बराबर हो गया 8 बटा में √3। x का मान आ गया 8 बटा में √3। ये पेड़ ये नहीं ना, पेड़ पूरा इस पे जो उठा हुआ है पूरा ये पेड़ है ना पूरा। तो क्या करेंगे उसको? तो AC वैल्यू क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, मतलब BC बटा में AC। और BC का मान निकाल लिए हम लोग 8 बटा में √3, और AC क्या करना है पता नहीं है। साइन 60 का मान कितना होता? साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से कैंची मार गुना हो जाएगा 16 बटा में कितना हो जाएगा? √3। तो कैसे ऐड होगा? 16 बटा में √3, अब बटा में कर देंगे 8 बटा में √3। √3 हो गया 16 प्लस 8 बराबर 24 बटा में √3 हो गया। इसको क्या कर सकते हैं आप? 18 का 24 बटा में √3। इसको √3 को कटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बार ये आ गया 8√3। ये सवाल देखिए, tan 2a बराबर cot a घटाव 18 डिग्री। 2a को न्यून कोण है, तो आपको वही 90 घटाओ थीटा वाला सूत्र यहाँ पे लगाना है। तो tan 2a को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं cot 90 घटाओ 2a बराबर cot a घटाओ 18 डिग्री। यहाँ से क्या हो गया? cot cot कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 90 घटाओ 2a बराबर a घटाओ 18 डिग्री। यहाँ 90 प्लस 18 बराबर हो जाएगा a प्लस 2a। तो ये हो गया 108 बराबर 3। तो a बराबर हो गया 108 बटा में 3। तितरी का 9 3 6 18 मतलब 36 डिग्री। ऐसे ही वीडियो के लिए आप रोशन स्मार्ट पाठशाला को सब्सक्राइब करिए। था